संन्यास है। पूर्व पक्षी के अनुसार संन्यास को वर्णन कर दिया कि इसके लिए है, यानी संन्यास विधि निषेध नहीं की गई है, स्वीकार किया गया। किंतु संन्यास विधि किसके लिए? कर्ण कुब्जी आदि के लिए जो कर्म अधिकृत नहीं है, उनके द्वारा ही श्रुति के द्वारा ग्रहण किया गया है। इसलिए वित्थान आदि जो आसमांतर है विधान उत्पन्न नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है, तो उत्पन्न हो जाता है, उसका निषेध नहीं किया गया। ऐसा पूर्व पक्षी ने यानी चौथे आश्रम को स्वीकार कर लिया है। एक क्रम से संन्यास ले सकता है व्यक्ति। तो कौन ले सकते है, किसके लिए है क्रम संन्यास? यानी जो घर के काम का नहीं है, अर्थात जो या तो वृद्ध हो गया है वो घर के काम का नहीं है, या जो लंगड़ा लूड़ा हो गया वो घर के काम का नहीं है, और जो अंधा है वो घर के काम का नहीं है। ऐसे व्यक्ति है। हाँ, इसमें अच्छे व्यक्ति के लिए पूर्व पक्षी निषेध कर रहा है ना। जब तक जवानी है तब तक घर में रह करके कर्म करना चाहिए, अग्निहोत्र आदि कर्म करना चाहिए, देवताओं की पूजा करना चाहिए, ये पूर्व पक्षी कहना है। पूर्व मीमांसक का सिद्धांति अब उसका खंडन करेंगे। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति से प्रश्न करता है कि पारिव्राज्य क्रम विधान अनवकाशत्वात् इति चेत, के पारिव्राज के विधान का तो अवकाश नहीं है इसमें। इति चेत ऐसा हो, पारिव्राज है ना, परिव्राज भवति पारिव्राज, तो पारिव्राज्य कर्म विधान पारिव्राज्य क्रम के विधान का अवकाश न होने से, इति चेत ऐसा कहो तो सिद्धांत पूर्व पक्षी इस वाणी को सुनकर कहते ना, ऐसी बात नहीं है, अर्थात है। तो यहाँ पर टीका क्या किया? अनधिकृत विषयत्वम तेषाम अशक्यम। पूर्व पक्षी सिद्धांति का कहना है भाई कि जो अधिकृत नहीं है जो किसमें कर्म कांड में जो अधिकृत नहीं है, ऐसा व्यक्ति क्या है? अनधिकृत वाले व्यक्ति, उसका असत्यम वक्तुम ब्रह्मचर्यम, उसके लिए कहना ठीक नहीं है। कौन सा ठीक नहीं है? कि ब्रह्मचर्य को समाप्त करके संन्यास में चला जाए इत्यादि अधिकृत विषय में ही क्रम देखा जाता है। किंतु पूर्व पक्षी कहना था कि जो अधिकृत नहीं है कर्मकांड में, वही उसको संन्यास में जा सकता है। किंतु सिद्धांति ने प्रश्न कर दिया, ऐसी बात नहीं है भाई। ब्रह्मचर्य को समाप्त करके क्या करे? उसमें जाए तो अधिकृत वाला व्यक्ति ही तो यहाँ पर श्रुति ने विधान किया गया, ना कि अनधिकृत विषय को। पर आप कैसे कह रहे हो कि जो अधिकृत कर्मकांड में अधिकृत नहीं है कोई व्यक्ति ही संन्यास को ले सकता है? जो अधिकृत वाला है संन्यास कर्मकांड का अधिकारी है उसके लिए नहीं। किंतु श्रुति तो कह रही है ब्रह्मचर्य समाप्य। अब ब्रह्मचर्य समाप्त तो अधिकारी ही होगा, है ना, जिसने गुरुकुल में पढ़ा हुआ है, अच्छे हाथ पैर भी ठीक ठाक हैं, अंग भी ठीक ठाक हैं। इसलिए अनधिकृत विषय में तो ये बतलाना ठीक नहीं है। इसलिए पारिव्राज क्रम का विधान का भी अवकाश नहीं होगा। यदि आप ऐसा कहेंगे कि लंगड़े लूड़े ही संन्यास के अधिकारी हैं, योग्य व्यक्ति नहीं है, तो फिर पारिव्राज की प्राप्ति नहीं होगी। इसी चेत ऐसा कहो तो सिद्धांति की वाणी सुन करके पूर्व पक्ष कहते ना, ऐसी बात नहीं है। कहते हैं देखो गति अंतर देखी जाती है। तो गति अंतर कहाँ देखी जाती है? पूर्व पक्षी कहता देखो भाई क्रम संन्यास का वर्णन है यहाँ पर, इस प्रकार से वो क्रम संन्यास ले सकता है व्यक्ति, योग्य व्यक्ति भी ले सकता है। तो कौन ले सकता है? तो इसमें तो विश्व विजित सर्वमेधय हो रही यावत जीव है विधि अपवादात्वात्। कहते विश्व विजित नामक याग और सर्वमेधस नामक याग, ये दोनों याग कैसे है? यावत जीव श्रुति यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात जरा मरण सत्रम कुर्यात, है ना। ये जो श्रुतियां हैं इन श्रुतियों के इस दो याग कैसे अपवाद होते हैं? विधि का यावत जीव विधि का ये अपवाद है। अपवाद कैसे हो गए? जैसे आपने वो सुना है कि सर्वमेध नाम के यज्ञ में सब कुछ दान कर दिया जाता है। कठोपनिषद में उसने सब कुछ दान कर दिया था। किसने? उद्दालक ने। नचिकेता के लिए तो भली बचा ली, लेकिन नचिकेता ने उद्दाल गलने नहीं दिया, है कि नहीं। नचिकेता की भी गाय चली गई,
स्वयं की गाय तो जानी ही थी, क्योंकि तभी तो यज्ञ किया है। लेकिन चालाकी से नचिकेता की जो गाय बचा कर रखी थी वो भी वो चली गई, वो कमी भी उजागर कर दी। एक तो दूसरी बात तो ये है, बचाई तो बचाई, लेकिन सीधे सीधे कमी भी उजागर कर दी। तो यहाँ पर तो कहते सर्वमेध नामक जो याग होता है उसमें क्या होता है, सब कुछ दान कर दिया जाता है। अब उसी प्रकार से विश्वजित नामक याग होता है, उसमें भी सब कुछ दान कर दिया जाता है। अब सब कुछ दान कर दिया, जमीन भी दान कर दिया, घर भी दान कर दिया, अन्न अन्न दान कर दिया, संपत्ति जितनी भी है, चलो घर और जमीन को छोड़ दिया, घर को जमीन को, लेकिन जो जितनी भी घर में संपत्ति थी, सोना चांदी वस्त्र आदि पशु आदि, उस सबका दान कर दिया। अब सबका दान कर दिया तो फिर भाई उसके पास में कुछ है ही बचा ही नहीं है। उसमें बचा नहीं मतलब यहाँ पर ये भी उतना ही लेना है यहाँ पर, मतलब पूरे परिवार का दान नहीं किया उसने, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। अपने हिस्से वाला अपने हिस्से वाला दान कर दिया उसने, तो अपने हिस्से का दान कर देने से कहते ये दोनों याग कैसे हैं, यावत जीवम विधि श्रुति के अपवाद है। अब उसी को वर्णन करते हैं। अरे कैसे, नहीं नहीं इसका ये तात्पर्य, ये तात्पर्य नहीं है इसका। इनको कर दिया, इनको कर देने के पश्चात अब उसके पास पूरा दान कर दिया, संपत्ति समाप्त कर दी, नष्ट हो गई उसकी, दान चली गई, जितनी भी संपत्ति उसने दान कर दिया, अब बचा ही नहीं उसके पास में धन। जब धन नहीं बचा तो फिर अरे यज्ञ कैसे करेगा, क्योंकि यज्ञ करने के लिए तो संपत्ति चाहिए। नहीं नहीं, नहीं नहीं यज्ञ करने, अब उसके पास संपत्ति नहीं है, संपत्ति हो तो यज्ञ करेगा, संपत्ति होगी तो यज्ञ करे, संपत्ति है नहीं है, इसलिए सब दान कर दिया। हाँ हाँ उसके अब ले सकता है क्योंकि संपत्ति नहीं है इसी हेतु से, तो उसमें हेतु मुख्य रूप से संपत्ति न होने के कारण। उसी को टीका में वर्णन किया, देखिए, अरे तीसरी पंक्ति है ऊपर से कि यावत जीवा अग्निहोत्रम ज्योति, ये श्रुति है, इसका उत्सर्गस्य इति, उत्सर्गस्य, उत्सर्ग यानी सामान्य, इसका बाद तत्व उसका अपवाद, इस श्रुति सामान्य श्रुति का अपवाद कौन है, विश्वजीत सर्वमेधौ, तो विश्वजीत नामक याग और सर्वमेध नाम की याग, तद अनुष्ठान है, इन दोनों की याग में अनुष्ठान करने पर सर्वस्व दानाद, सर्व सभी का दान हो जाता है। इसी हेतु से तो साधन संपत्ति विरहात, साधन रूप संपत्ति की साधन रूप जो संपत्ति थी उसके नष्ट हो जाने से, उसके दान कर दिए जाने से, न होने से, पारिव्राज्यम अवश्य भावित्वात, उसके लिए उस कर्मी के लिए पारिव्राज्य अवश्य रूप से स्वीकार हो जाता है। इसलिए अतः इसी हेतु से तद विषय क्रम विधान, इसलिए पूर्व पक्ष कहते हैं उसके लिए क्रम विधान है, इसलिए क्योंकि उसकी सर्वस्व दान कर दिया, तो सर्वस्व दान कर दिया तो उसके पास में अब खाने पीने का बचा ही नहीं, अब कुछ है ही नहीं है, कर्मकांड करने के लिए नहीं बचा, तो इसलिए अब उसके लिए साधन रूप संपत्ति थी न होने के कारण पारिव्राज उसके लिए स्वीकार हो जाता है, इसलिए उसके लिए तो कर्म विधान है। अब उसी को यहाँ पर भगवान भास्कर स्पष्ट करते हैं, तो कैसे, यावत जीवम अग्निहोत्रादि विधेर विश्वजित सर्वमेधयोर अपवाद के, यावत जीव जो अग्निहोत्रादि श्रुति विधि है उसका, उस विधि वाक्य का विश्वजित और सर्वमेध नामक जो दोनों याग है अपवाद है, अर्थात ये सामान्य श्रुति है, ये विशिष्ट श्रुति है, तो विशिष्ट श्रुति सामान्य श्रुति का अपवाद कर देती है। तत्र चा, तो उसी श्रुति में यहाँ पर जो अपवाद हो गया है किसमें, जिसने सारे यज्ञ करने के कारण सब कुछ दान कर दिया है। 5 नंबर टिप्पणी में दिया है, विश्वजित आदि अनुष्ठातरी, विश्वजित नामक यज्ञ के अनुष्ठान करने वाले में, तत्र उसमें क्या क्रम प्रतिपत्ति संभव हो, क्रम की प्रतिपत्ति देखी जाती हो जाएगी। ब्रह्मचर्य समाप्य गृही भवेत ग्रहाद बनीभूत प्रवर्जित, ब्रह्मचर्य को समाप्त करके घर में चला जाए और घर में जा कर के फिर वानप्रस्थ स्वीकार कर ले, वानप्रस्थ से फिर संन्यास धारण कर ले, तो इसके लिए कैसे हो जाएगा, क्रम विधान हो जाएगा। अर्थात जिसने ब्रह्मचर्य समाप्त करके गृहस्थ बन गया, अब गृहस्थ में जो भी धन कमाया था
उसने धन कमाने के पश्चात बच्चे आदि को बांट करके अपने हिस्से का धन में अपने हिस्से का जो धन रख लिया, अलग कर लिया, 4 भाग कर लेते हैं। एक अरे एक तो धर्मादि के लिए कर लेते हैं एक भाग, एक अपने लिए कर लेते हैं, एक बच्चों के लिए निकाल देता है ना, एक समाज आदि के लिए निकाल देता है। ऐसे भागों को बंटवारा करके जो अपने हिस्से में धन आया, उस धन का क्या कर दिया उसने, सर्वस्व दान कर दिया, अर्थात विश्वजीत नामक यज्ञ कर दिया, है ना। कौन सी, तो इस प्रकार से हाँ, बच्चे आदि के धन को बंटवारा करके, क्योंकि नहीं तो नहीं करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो बंटवारा करके अपने हिस्से का जो धन आया उस धन का उसने दान कर दिया, अर्थात यज्ञ कर दिया। तो यज्ञ कर देने से फिर क्या हो गया, वही व्यक्ति घर जीवन में गया हुआ है तो वही व्यक्ति क्या करे, वन में चला जाए, यानी बाण पर स्वीकार कर ले, बाण पर स्वीकार करके फिर संन्यास धारण कर लेगा, इस प्रकार से। तो इसके लिए क्रम विधान किया गया है, क्योंकि जिसने सर्वमेध नाम का यज्ञ किया है और विश्वजीत नामक यज्ञ किया, और जिसने नहीं किया है ऐसे यज्ञ तो उसके पास संपत्ति है ही, और संपत्ति है तो फिर उसके पास में क्रम विधान उसके लिए नहीं है। अब कहते हैं, आगे वर्णन करते हैं, क्रम विधि का इस प्रकार से विषयत्व मान लेने पर कल्पक अभाव के ऐसी विधि का एवं इस प्रकार से विषय मानेंगे तो कल्पना करने का अभाव है, इसको लेकर कहते हैं, क्या कहते हैं, कह रहे विरोध अनुपत्ति, तो सिद्धांति पूर्व पक्षी ने कहते हैं ऐसी कोई कल्पना नहीं है, कल्पक का अभाव है। कहते ना इस प्रकार से नहीं, विरोध की उत्पत्ति न होने से, विरोध की उत्पत्ति न होने से आदत विरोध नहीं होता है। इस क्रम से हम करेंगे ना कि ब्रह्मचर्य को पालन करके गृहस्थ जीवन में चला जाए, गृहस्थ जीवन में जाकर धन कमाए, धन कमा करके फिर बंटवारा आदि करके, जैसे अपने हिस्से के रख करके, हाँ जैसे आपने अभी भी रखे ना, अभी की माता जो पिता होते हैं ना, तो माता पिता अपने हिस्से में बचा के रख लेते हैं, अभी करते हैं ना, अभी तो करते ही हैं। माता पिता भी जानते हैं क्या भरोसे है लड़कों का, बच्चों का, बुढ़ापे में हमको अलग ही कर दिया, धन वो नहीं दिया, मतलब भोजन ही नहीं दिया। यदि सारा बंटवारा कर देंगे, सारी संपत्ति इन बच्चों को दे दिया, तो भविष्य में रोटी खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, तो अपने हिस्से के बचा करके रख लेते हैं, रखते नहीं रखते। एन एस ठाकुर जी, एन एस ठाकुर जी हैं कि नहीं है, एन एस ठाकुर जी तो बचा के रख लेते हैं, हमने हिस्से के नहीं देते, दान नहीं पूरा नहीं देते बच्चों को, है क्या नहीं। तो इसलिए सोचते हैं कि क्या भरोसे इनका, भविष्य में बदल जाए। अच्छा इन्होंने, इनका कहानी आती है, किनकी कहानी आती है, अरे मनु महाराज की, जो ये हुए ना कौन से, नभग आदि, तो इक्ष्वाकु की जो पिता हुए थे ना, श्रुतदेव नाम के जो मनु हुए, जब इक्ष्वाकु आदि जो नौ भाई थे, 9-10 जितने भी भाई थे, उनमें सारे भाइयों ने अरे संपत्ति का बंटवारा कर लिया, और एक छोटे भाई को अरे दिया ही नहीं। छोटे भाई थोड़े देर तक गुरुकुल में ब्रह्मचर्य का पालन करता रहा, तो उन्होंने सोची ये तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, इसलिए सन्यासी बन गया। अतः इसने घर जीवन स्वीकार नहीं किया, तो ब्रह्मचर्य का पालन करते करते साधु बन गया, तो इसको संपत्ति देने की क्या जरूरत है। तो सारे भाइयों ने आपस में बंटवारा कर लिया राज का, संपत्ति का। जब वो लौट करके आया ब्रह्मचर्य समाप्त करके, कहा मेरा अरे भाग दो, बड़े भाइयों से कहा, सारे भाइयों से उसने कहा कि भाई हमने तो सोचा कि तुम गुरुकुल में रह करके ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो और तुमको घर जीवन की इच्छा नहीं है, इसलिए तुम वहीं से नेक्स्ट ब्रह्मचारी बन करके जीवन यापन करोगे। इस उद्देश्य से हमने तो सारी संपत्ति आपस में बांट ली। अब बांट ली तो अब हम अपने हिस्से का जो बट गई है उस संपत्ति को निकाल कर तुमको नहीं देंगे। अब हमने तुम्हारे लिए एक ही संपत्ति बचा कर रखी, वो है तुम्हारे पिता, हम सभी के पिता, उस पिता ही तुम्हारे भाग में दे दिया हमने। अब पिता ही भाग में दे दिया तो उनसी से जाके मांगो। अब वो पिता ने भी कहा कि भाई मैं थोड़ी धन हूँ, तुम्हारे जो भाई है बड़े खराब है, उन्हीं से संपत्ति लो। और बाद में उसने, भाइयों ने संपत्ति नहीं दी, लेकिन पिता ने कहा तुम्हारी वृत्ति में इस प्रकार से पूरी कर देता हूँ। तो भगवान शिव जी जो यज्ञ हुआ ना, यज्ञ
यज्ञ में किसी ब्राह्मणों को कुछ मंत्र याद नहीं आते थे, उसी वो ब्राह्मणों के यज्ञ को इसने पूरा किया था नभग ने, तो उसी को फिर संपत्ति मिली थी उस राजा को, तो धनाढ़ हो गया, ज्ञानी भी हो गया था। तो वहां पर भी इन्होंने इक्ष्वाकु आदि ने इनको हिस्से में संपत्ति नहीं दी थी, पिता के हिस्से में अपने 7 8 और 9 भाइयों ने अपने अपने में बांट दिया, लेकिन पिता को संपत्ति नहीं दी। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये भी कहते हैं संपत्ति अभी वर्तमान काल की जो बचा कर रख लेते हैं, और हिस्सा हिस्सा बराबर 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 हिस्सा बांट करके एक भाग अपना निकाल करके उसी हिस्से को दान कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए क्रम विधान है। अब उसी को आगे कहते हैं अन्य नहीं एवं विषयत्ते पारिव्राज्य क्रम विधान वाक्यस्य कश्चित विरोधा क्रम प्रतिपत्ति, यानी क्योंकि इस प्रकार से विषय मान लेने पर यानी ब्रह्मचर्य को समाप्त करके घर जीवन में चला जाए और वहां से जा करके अरे सबका त्याग करके मतलब विश्वजित नामक यज्ञ करके उसमें सब कुछ डाल करके अपने हिस्से की, तो ऐसा व्यक्ति फिर संन्यास धारण कर ले, वानप्रस्थ से संन्यास स्वीकार कर ले। ऐसी पारिव्राज क्रम विधान वाक्य का किसी भी विधि वाक्य के साथ कोई विरोध नहीं है, कच्छित विरोध क्रम प्रतिपत्ति का कोई विरोध नहीं है। गृहस्थ का भी गृहस्थरूप व्रत का पारिव्राज्यम किम क्रम विषय न इष्यते, इसको लेकर कहते हैं गृहस्थ जो व्रत गारह जीवन में रहने वाला गृहस्थ रूप व्रत का पारिव्राज्य है इस प्रकार से, तो क्या क्रम विषय यहाँ पर स्वीकार नहीं है, उसको लेकर कहते हैं अन्य विषयत्व परिकल्पनायाम तू यावत जीव विधान श्रुति शो विषयात संकोचिता स्यात्। यदि गारह जीवन कहते हैं गारह जीवन में ही व्रत हो गया व्यक्ति, कभी कभी हो जाता है कि नहीं, कभी कभी गारह जीवन में व्यक्ति हो जाता है। कब होता है, जब वो उसके लड़का लड़की कहना नहीं मानते, लड़का लड़की कहना नहीं मानता तभी होता है, दूसरे कहना नहीं मानते हैं तो नहीं होता व्रत है। लेकिन जब लड़का लड़की उसको नहीं सुनते हैं, कहना नहीं मानते हैं, उसकी बात नहीं मानते, उसके विपरीत चलते हैं, तो तभी उसको वैराग होता है। एक तो लड़का लड़की नहीं मानते, एक पत्नी नहीं मानती, तो दो ही तीन नहीं मानेंगे तो उसको वैराग हो जाएगा। लड़का लड़की खूब मानेंगे आज्ञा, पत्नी खूब आज्ञा मानेंगे तो वैराग नहीं होगा। तो कहते हैं तो उसी प्रकार से है, हाँ 50% भी चलेगा तो चलता है। तो कहते हैं जो गारह जीवन वाले कोई वैराग हो गया पत्नी को लेकर के, पुत्र पुत्री को लेकर के, तो इस प्रकार से वो ही संन्यास ले ले, पूर्व पक्षी कहना है। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न किया कि गृहस्थ में जो व्रत हो गया उसको पारिव्राज्य मान लिया जाए, इसलिए उसके लिए क्यों क्रम विषय उसे स्वीकार नहीं होगा। कि यदि ऐसा करेंगे गारह जीवन में रह करके उसको वैराग हो गया और वैराग होकर संन्यास धारण कर ले, कोई क्रम से सन्यासी बन जाए, तो ऐसा करने पर कि भाई ये यावत जीव श्रुति है उसको संकोच करना पड़ेगी। कि अन्य विषय की कल्पना करने पर, अन्य विषय की कल्पना करने पर मतलब गृहस्थ तो है, ब्रह्मचर्य का समाप्त करके घर जीवन चला गया, अब उसको वैराग हो गया क्योंकि उसने पत्नी के व्यवहार को देख लिया है ना, तो पत्नी के व्यवहार को देख करके वैराग हो गया, थोड़ा बच्चे पैदा हो गए तो बच्चों के व्यवहार को देखकर वैराग हो गया। उसने सोची झंझट से छुटकारा किस प्रकार से प्राप्त हो, तो झंझट से छुटकारा लेकर के संन्यास धारण कर रहा है। तो ऐसे उस व्यक्ति के लिए पूर्व पक्षी कहता है ना। इतनी जो शंका है, ये शंका है ना, इसको शंका बोल रहे हैं। ऐसा सिद्धांति जब इस प्रकार से पूर्व पक्षी के ऊपर प्रश्न कर रहा है तो कहता है तो ऐसे यदि आप मानोगे कि गारह जीवन में स्वीकार कर लिया है ना, पत्नी और बच्चे आदि हो गए, लेकिन उनके व्यवहार को देख करके उसका मन खिन्न हो गया, तो खिन्न हो जाने से उसको वैराग होकर के जंगल में जाना चाहता है। तो यदि जाना चाहता है ऐसे व्यक्ति के लिए तो कहते हैं यावत जीव विधान श्रुति, जो यावत अग्निहोत्रम जुहियात है ना,
जब तक जियो अग्निहोत्रादि कर्म करते रहिए, जरा मरण पर्यंतम। तो ऐसी जो श्रुतियां हैं, इन श्रुतियों में सो विषय से अपने विषय से संकोचित अपने विषय से होगा संकोच करना पड़ेगी, उनको भाग रहना पड़ेगी। जैसे है ना, कोई व्यक्ति भोजन करने तो बैठ गया, वो बंटवारा रहे कर लिया, 4-5 व्यक्ति उन्होंने भोजन, जैसे जाते हैं लोग कहाँ पर जाते हैं, अमावस्या पूर्णिमा के दिन गंगा किनारे नर्मदा किनारे भोजन करने जाते हैं और बनाने स्नान आदि भी करते हैं और भोजन बना के वहाँ खाते भी हैं। तो उन्होंने अब इतना इतना भोजन ले बनाया था, मतलब जितना सामान लेगा सारा बना लिया और बंटवारा कर लिया, भाई इतनी इतनी रोटी आ रही हैं। लेकिन संयोग बस उसी काल में कोई भिक्षुक आ गया। अब भिक्षुक आ गया तो देखा कि एक भिक्षुक 2 भिक्षुक आ गए, तो फिर क्या करना पड़ेगा उनको, यदि दान दे रहे हैं उसको भोजन करने के लिए निमंत्रण दे दिया भिक्षुक को कि आप भी खा लीजिए, फिर अपने अपने हिस्से को काटना पड़ेगी ना उनको, मतलब कुछ भाग उनको देना ही पड़ेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कि यदि आप घर जीवन स्वीकार कर लिया है और बैराग हो गया, तो बैराग हो गया तो फिर अब बैराग हो जाने से फिर आप घर में नहीं रहेगा, व्यक्ति नहीं रहेगा तो संन्यास ले लेगा। तो जो यावत जीव श्रुति का जो विधान था कि जब तक जियो अग्निहोत्र आदि कर्म करते रहो, तो उसका संकोच करना पड़ेगी, अपने हिस्से का देना पड़ेगी। तो अपने हिस्से का देना ठीक नहीं है, क्योंकि खाली पेट रह जाते, जैसे व्यक्ति भूखा भोजन कर रहा है और कोई सामने पड़ोसी आ गया खाने वाला, तो उसको अपने हिस्से का देंगे तो वो उसका पेट नहीं भराएगा, ना सामने वाले का भराया ना स्वयं को भराया। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसा ठीक नहीं है, स्व विषय के संकोच करना ठीक नहीं है ना, समझ में आ गई ना। अब कहते हैं उसी को और पूर्व पक्षी कहता है, क्या कहता है, क्रम विधि का तत्पक्ष में संकोच हो जाएगा, क्रम विधि का भी तुम्हारे पक्ष में संकोच हो जाएगा, इसी आशंका को लेकर कहते हैं क्रम प्रतिपत्ति। कहते अब पूर्व पक्षी की वाणी सुन करके, पूर्व पक्षी की वाणी सुन करके सिद्धांति कहता है कि भाई देखो, जब यारे अपने यावत जी श्रुति का जो संकोच करना पड़ेगी, यदि यदि जवानी में ही घर का त्याग कर दिया, घर जीवन भी स्वीकार कर लिया, जवानी का घर त्याग कर दिया, और फिर वो उसको यावत श्रुति को जो है ना संकोच हो जाएगा, इसलिए उसको घर नहीं त्याग करना चाहिए, जवानी में घर जीवन स्वीकार करके कर्मकांड करना चाहिए अधिकारी व्यक्ति को। नहीं, यदि नहीं करता है कर्मकांड नहीं करता है, यावत अग्निहोत्र नहीं करता, वो संकोच क्या हो जाएगा, संकोच करना पड़ेगी। तो अब ऐसा ऐसा मानता है पूर्व पक्ष कहता है, तो इसलिए उसको संकोच करना ठीक नहीं है, अर्थात घर का त्याग करना ठीक नहीं है और अग्निहोत्र आदि को त्याग करना ठीक नहीं है। तो ऐसी वाणी को सुन करके सिद्धांती पूर्व पक्षी प्रश्न करता है। कौन सा प्रश्न करता है कि भाई आपने पहले से वर्णन कर दिया, कौन सा वर्णन कर दिया कि आपने ये बोला था कि जिसने घर जीवन में तो गया है व्यक्ति, लेकिन सर्वमेध नामक यज्ञ कर दिया, और सर्वमेध नामक यज्ञ में सब कुछ संपत्ति दान कर दी जाती है, तो उसके हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। अब बचा नहीं तो वो क्रम संन्यास ले सकता है। तो यहाँ पर भी तो आपकी यावजी श्रुति का संकोच हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आपकी यावत जीव श्रुति है ना, जब तक जियो अग्निहोत्रादि कर्म करते रहिए, ये श्रुति यहाँ पर भी संकोच को प्राप्त हो रही है, सिकुड़ रही है। संकोच का अर्थ हो ना सिकुड़ना। जैसे घर में, अरे घर तो छोटा ही है, अब एक जने अकेला अकेला रहता था, बढ़िया आराम से रहता था, किंतु संयोगवश उसके परिवार वाले आ गए अथवा रिश्तेदार आ गए। अब रिश्तेदार आ गए तो उसको सिकुड़ना पड़ेगी ना, उसी कमरे में वही रहेंगे, उसी कमरे में रिश्तेदार भी रहेगा, उसी कमरे में वही रहेगा, तो उसको सिकुड़ना पड़ेगी। अब तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कैसे हो जाएगा, यदि आपने यहाँ पर ये बोला है कि जो शिष्य सर्वमेध नामक यज्ञ किया है वो क्रम संन्यास ले सकता है, तो यहाँ पर भी तो यावजीव श्रुति को संकोच करना ही पड़ रहा है। तो या तो ऐसा कर लीजिए चाहे वैसा कर लीजिए। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं, ऐसा मानने पर पूर्व पक्षी कहते हैं ऐसा मानने में कोई विरोध नहीं है। क्रम प्रतिपत्तेस्तु विश्वजीत सर्वमेध विषयत्वात् न कस्य विरोधा। कहते हैं क्रम की जो प्रतिपत्ति दी गई है कि विश्वजीत नामक यज्ञ में और सर्वमेध नामक यज्ञ को विषय करने के कारण हुई है, कि यहाँ पर ये कर्मकांड को लेकर के हुई है। कैसे कर्मकांड किया था विश्वजीत नामक यज्ञ और सर्वमेध नामक यज्ञ, तो इसको विषय करने वाले होने से इसलिए प्रतिपत्ति कोई
प्रतिपत्ति मान लेने पर, कर्म की प्रतिपत्ति मान लेने में कोई विरोध नहीं है। यदि संन्यास के लिए संकोच करते तब तो दोष होता, किंतु संन्यास के लिए नहीं है। ये तो बल्कि विश्वजित नामक यज्ञ के लिए थी और सर्ववेद नामक यज्ञ के लिए थी, इसलिए यहाँ पर अब सब कुछ त्याग कर दिया, सब कुछ दान कर दिया यज्ञ के माध्यम से, कर्म कांड करके अब कोई बचा नहीं, इसी संन्यास ले सकते हैं, इसलिए कोई विरोध नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत कहता ना ऐसी बात नहीं है कि ज्ञान के होने पर कर्म त्याग निषेध किया जाता है अथवा जिज्ञासा, ज्ञान के होने पर जिज्ञासा का त्याग किया जाता है। ज्ञान के होने पर कर्म का त्याग निषेध किया जाता है अथवा जिज्ञासा में कर्म का त्याग किया जाता है। जिज्ञासा होने पर कर्म का त्याग किया जाता है, दो विकल्प है यहाँ पर। ज्ञान के होने पर कर्म त्याग का निषेध किया जाता है अथवा जिज्ञासा होने पर कर्म त्याग किया जाता है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर आद्य विकल्प को लेकर के आद्य विकल्प को दूषित करते सिद्धांत कहता न कि आत्मज्ञान से अमृतत्व हेतुत्वात् अभ्युगमात्, जो आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान कैसे अमृतत्व का हेतु रूप से स्वीकार किया गया है। आत्मज्ञान कैसा है, कैसा अमृतत्व की प्राप्ति में हेतु रूप से स्वीकार किया गया। आत्मज्ञान कैसा है, अमृत रूप मोक्ष रूप फल को देने वाला है। अब उसी को राग कहते हैं। विद्वत संन्यास तो अवश्य भावी होता है, इसलिए उसके साथ कर्म अवसान वेदार्थ नहीं हो सकता, ऐसे संग्रह वाक्य को लेकर कहते हैं। विद्वत जो संन्यास होता है ना, विद्वत संन्यास का तो अवश्य भावी, विद्वत संन्यास तो ज्ञान, विद्वत संन्यास है मतलब जिसने ज्ञान कर लिया, अब वो तो उसमें तो कर्म का त्याग हो ही जाता है, वो तो कर्म करता ही नहीं तो कर्म का त्याग होगा ही नहीं। जिससे को ज्ञान हो गया है, जिस साधक को, यानी वेदांत श्रवण करते 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 फिर बाद में संन्यास लिया है, तो पहले से ज्ञान हो गया, तो ज्ञान होने के पश्चात दो तो कर्म करता ही नहीं है, क्योंकि उसका कर्तापन का भाव ही समाप्त हो जाता है, और उससे कर्म के साथ विरोध भी नहीं होता। ज्ञान के हो जाने पर कर्म के साथ उसका विरोध भी नहीं होता, अर्थात कर्म करता ही नहीं है, विरोध तब होगा जब कर्म करेगा, तो कर्म बनते नहीं, उसके कर्तापन का भाव ही समाप्त हो जाता है। इसलिए न कर्म अवसान ही वेदार्थ का अर्थ, जो वेद का अर्थ किया था कर्म अवसान, ये वेद का अर्थ अकेला नहीं है। तो इसी को लेकर कहते हैं कि यत तावत आत्मा इति उपासिता इति आरभ्य सा ऐसा नेति नेति एतद अंतेन ग्रंथेन यद उपसंगृतम आत्मज्ञानम तद अमृतत्व साधनम इति अभ्युपगतम भवतः। तो यहाँ तक पूर्व पक्ष, यहाँ पर सिद्धांत की वाणी है कि यत तावत है, यत तावत क्या, जो यहाँ तक है, कहता आत्म इति उपासिता, आत्म इति उपासिता, ये पहले अध्याय में है आया है, पहले अध्याय के 7वें ब्राह्मण का 21वां मंत्र है शायद, पहले अध्याय के 7वें ब्राह्मण का कौन सा है, हाँ 1-7, पहले अध्याय के 4थे ब्राह्मण का 7वां मंत्र दूसरे नंबर टिप्पणी में है, ठीक है ना। 1-7 का मंत्र है आत्मा इति उपासिता, ये विद्या सूत्र है। कौन सा सूत्र है, आत्मा इति उपासिता, ये विद्या सूत्र है। विद्या विद्या दोनों सूत्र आते हैं वहां पर, तो इसी को आत्मा की उपासना करना चाहिए। तो यहाँ से आरंभ करके फिर सा आत्मा नेति नेति, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं है, उसी के आप कह दिया 4-5-15 में, 4-5-15 में भी आया और दूसरी अध्याय में भी आया, सत्य से सत्यम नेति नेति आत्मा इत्यादि वाक्य के द्वारा। तो ये ऐसा आत्मा नेति नेति इत्यादि अंत ग्रंथ के साथ है। तो जो प्रसंग चला ना 4-5-15 में, अंत में जाकर के यहाँ तक वर्णन किया, इस ग्रंथ के द्वारा उपसंगृतम, उपसंगार किया गया। क्या उपसंगार किया गया कि आत्मज्ञानम है अमृतत्व साधनम, आत्मज्ञान कैसा अमृतत्व साधन है, इस प्रकार से स्वीकार किया है भगवता, आपके द्वारा भी स्वीकार किया गया है। अब ऐसे इस प्रकार से सिद्धांति कहता है कि आत्मा इति उपासिता यहाँ से लेकर के सा ऐसा नेति नेति आत्मा इत्यादि अंत ग्रंथ तक, पहले अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, इन चारों में वहां से आत्मा का प्रसंग चला था।
तो वहाँ सारे प्रसंग में कहते ये आत्मज्ञान किससे मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए है, अमृत तत्व का साधन है। ऐसा आपके द्वारा भी स्वीकार किया, आप कुछ पक्षी के द्वारा भी स्वीकार किया गया है। इस ऐसी वाणी को सुन करके, सिद्धांति की वाणी को सुन करके पूर्व पक्षी कहता है हाँ, तो इसलिए यहाँ के बीच में जब आत्मज्ञान हो गया तो इसमें कर्म अनुष्ठान का अवकाश नहीं रहता है। और जो कर्म अनुष्ठान तो दूसरे के अंग बनते हैं और आत्मज्ञान किसी का अंग भी नहीं है। आत्मज्ञान कैसा है, आत्मज्ञान के कोई सहकारी साधन भी नहीं है, ज्ञान के कोई सहकारी साधन भी नहीं है, और ज्ञान किसी का अंग भी नहीं है। ज्ञान किसी का अंग भी नहीं है ना, और ना सहकारी साधन है उसके, कोई कर्म आदि सहकारी साधन भी नहीं है ज्ञान के, और ज्ञान का कोई अंग भी नहीं है। ये ज्ञान अंगी होए और दूसरे अंग होए ऐसा भी नहीं है। ज्ञान स्वतंत्र है अपने फल देने के लिए, अपनी उत्पत्ति के लिए तो ज्ञान कैसा है, अपेक्षा रखता है। ज्ञान की उत्पत्ति के लिए तो ज्ञान क्या करता है, कर्म कांड आदि की अपेक्षा रखता है, ब्रह्मचर्य आदि की अपेक्षा रखता है, स्वाध्याय तप आदि की अपेक्षा रखता है। किंतु मोक्ष फल के लिए ज्ञान किसी की आवश्यकता सहकारिता स्वीकार नहीं करता इस प्रकार से। इसलिए और ज्ञान कैसा मोक्ष फल को देने वाला है, इसलिए उस ज्ञान रूप फल में बीच में अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं रहती, कर्म अनुष्ठान का अवकाश नहीं है। ऐसी प्राप्ति हो गई। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर इस वाणी को सुन करके यहाँ पर शंका करते हैं पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी क्या बोलता है कि जो आत्मज्ञान है कर्म सहित अमृतत्व को साधन है, आत्मज्ञान कर्म सहित अमृतत्व को साधन है, इस रूप से स्वीकार कर लीजिए। पूर्व पक्षी का कहना है आत्मज्ञान अमृतत्व को साधन है लेकिन कर्म के सहित है, न केवलम, केवल नहीं है, तथा ज्ञानोत्तर काल भी न कर्म त्याग इति सिद्धि। पूर्व पक्षी का कहना है आत्मज्ञान अमृतत्व का साधन तो है लेकिन कर्म के सहित आत्मज्ञान का साधन है, इसलिए स्वतंत्र केवल नहीं है। तो ऐसा हो जाने पर ज्ञान के आगे भी आप कर्म का त्याग नहीं कर सकते। यदि ज्ञान के सहित कर्म अमृतत्व साधन होगा तो अमृतत्व साधन है, तो ज्ञान के बाद भी आप कर्म करते रहिए, कर्म का त्याग नहीं कर सकते, ऐसा पूर्व पक्षी कहना है। उसी को लेकर कहते हैं कि तत्र एतावदेव अमृतत्व साधनम अन्न निरपेक्षम इति एतत् न मृष्यते, इतना ही अमृतत्व का साधन है। ऐसा याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी से कहा एतावदारे अमृतत्वम, एतावदारे खलु अमृतत्वम इति, इतना वाक्य आया ना, इतना ही अमृतत्व का साधन है। इस प्रकार से कर्म की अपेक्षा के बिना ही अमृतत्व का साधन है। ऐसा जो आपका कहना है, आप सिद्धांति का कहना है, तो उस सिद्धांति की वाणी सुनकर के पूर्व पक्ष कहता है एतत् न मृष्यते, हम इसको सहन नहीं कर सकते, हम इसको सहन नहीं कर सकते। तो भाई क्यों सहन नहीं कर सकते, आप कर लीजिए, है कि नहीं। तो उसको कहते हैं सहन नहीं कर रहे। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान का अमृतत्व साधन में, आत्मज्ञान का अमृत साधन में होने पर भी, आत्मज्ञान अमृतत्व साधन होने पर भी कहते न कर्म निरपेक्षत्वम, कर्म की अपेक्षा किए बिना ही चेत आत्मज्ञान मानेंगे तो न सहते, किम तरी ज्ञान ही उपगतम, किम तरी तो पर ज्ञान ही कैसे उपगतम होगा, सिद्धांति इसको लेकर पूछता है। यदि कर्म निरपेक्ष यदि आत्मज्ञान को आप स्वीकार नहीं करते भगवान, आप न सहते तो किस लिए ज्ञान को स्वीकार कर रहे हैं आप। पूर्व पक्षी ने कहा कि भाई हम स्वतंत्र ज्ञान को स्वीकार नहीं करते। पूर्व पक्षी का कहना है, शंका थी कि पूर्व पक्षी कह रहा था कि हम ज्ञान से मोक्ष फल की अमृतत्व की प्राप्ति होती है लेकिन स्वतंत्र ज्ञान से अमृतत्व फल की स्वीकार नहीं करते, बल्कि कर्म सहित ज्ञान से अमृतत्व की फल की प्राप्ति होती है, ऐसा पूर्व पक्षी ने सिद्धांति से कहा। तो सिद्धांति ने इस वाणी को पकड़ करके, इस अर्थ को पकड़ करके पूर्व पक्षी से पूछा, तो कहते कर्म निरपेक्ष आत्मज्ञान को आप स्वीकार नहीं करते, केवल ज्ञान से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है, बिना कर्म के
होती है ऐसा आप स्वीकार नहीं करते, लेकिन कर ज्ञान से अमृत तत्व की फल स्वीकार करते हैं। ज्ञान से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है इतना तो आप स्वीकार करते हैं। तो इतना स्वीकार करते हैं तो ये भी क्यों स्वीकार कर रहे हैं आप कर्म समुचित ज्ञान से अमृत तत्व को स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं कर्म समुचित ज्ञान से अमृत तत्व फल की प्राप्ति हो रही है, ऐसा स्वीकार कर रहे हैं पूर्व पक्षी। तो इसी वाक्य को लेकर के सिद्धांत कहता है कि भाई आप इतना भी क्यों स्वीकार कर रहे हैं कि ज्ञान से अमृत तत्व की प्राप्ति हो रही है, इतना भी क्यों स्वीकार कर रहे हैं। इसको लेकर के यहाँ पर पूछता है पूर्व पक्षी से सिद्धांत। सत्र भगवंतम पृच्छामि किमर्थम आत्मज्ञानम मर्ष्यति भवान इति। हम आपसे पूछते हैं हे पूर्व पक्षी, हम आपसे प्रश्न करते हैं, पूछते हैं किस लिए आपने आत्मज्ञान को स्वीकार कर लिया है। क्या कर लिया है? तो आत्मज्ञान अमृत तत्व की प्राप्ति में साधन है, इस प्रकार से आपने स्वीकार कैसे कर लिया, कैसे आप सहन कर रहे हैं कि आत्मज्ञान अमृत तत्व की प्राप्ति में हेतु है, ऐसा कैसा क्यों स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि उसने पूर्व पक्षी ने स्वीकार कर लिया है ना इतना कि कर्म समुचित ज्ञान से, कर्म सहकारी ज्ञान से अमृत फल की प्राप्ति होती है, इतना स्वीकार कर लिया था। उसी में आधा भाग निकाल लिया है ना। कौन सा भाग निकाल लिया? ज्ञान से अमृत की प्राप्ति, इतना पंक्ति ले लिया, कर्म छोड़ दिया। तो इतना भी क्यों स्वीकार कर रहे हैं आप। जैसे अर्थ का कुटी न्याय होता ना, आधी मुर्गी पकाने के लिए आधी खाने के लिए, है क्या नहीं। तो उसमें वे आदि पंक्ति का आप भगवान भाष्यकार लेकर कहते हैं कि आपने ज्ञान को भी स्वीकार कैसे कर लिया। कर्म तो स्वीकार किया ही है, लेकिन ज्ञान को भी इतना और क्यों स्वीकार कर लिया। आप तो ज्ञान को स्वीकार, मोक्ष को स्वीकार करते नहीं है, तो इस यहाँ पर क्यों स्वीकार कर लिया। ऐसी प्रश्न बन जाने पर सिद्धांति की वाणी सुन करके पूर्व पक्षी कहता है, क्या करता है, यहाँ से टीका बन गया उसका पूर्व पक्षी का, कर्म अनपेक्षा तो स्वीकार न होने पर, ऐसी प्राप्त हो जाने पर पूर्व पक्षी सिद्धांति की वाणी को कहता सुनो इसमें ये हेतु है। पूर्वादि कहते हैं शास्त्रीय ज्ञान, शास्त्रीय होने से आत्मज्ञान हम तो साधन है, स्वीकार कर लिया, उसको लेकर कहते हैं। तो शृणु तत्र कारणम यथा स्वर्ग कामस्य स्वर्ग प्राप्ति उपायम अजानतो अग्निहोत्रादि स्वर्ग प्राप्ति साधनम ज्ञापयति तथा यह अपि अमृतत्व प्रतिपत्सोर अमृतत्व प्राप्ति उपायम अजानतो यदि भगवान वेदा तदेव में ब्रूहि इति एवं आकांक्षितम अमृतत्व साधनम एतावद अरे इति एवं आदौ वेदेन ज्ञाप्यता इति। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जैसे देखो इसमें ये कारण है। पूर्व पक्षी कहता है सिद्धांत सुनो सावधान होकर के सुन लीजिए, है ना। तो कहते हैं यथा जिस प्रकार से स्वर्ग कामस्य, स्वर्ग की कामना वाला जो व्यक्ति है वो स्वर्ग कामना तो है, उसको सुख तो चाहिए, किंतु स्वर्ग की प्राप्ति को उपाय को नहीं जानता है, स्वर्ग की प्राप्ति के साधन को नहीं जानता, उपाय साधन। तो स्वर्ग की प्राप्ति के साधन न जानने के कारण तो उसने शास्त्र में वर्णन कर दिया कि भाई स्वर्ग की प्राप्ति का साधन कौन है, अग्निहोत्रादि कर्म है। अग्निहोत्रादि कर्म स्वर्ग की प्राप्ति का साधन हो गया। अब इससे इसको श्रवण कर लिया उसने, श्रवण करते उसको ज्ञान हो गया कि स्वर्ग आदि की प्राप्ति का साधन कौन है, क्योंकि स्वर्ग तो जाना है लेकिन प्राप्ति का साधन नहीं जानता था कि इस मार्ग से जाना है, इस साधन से जाना ही नहीं जानता था। स्वर्ग में जाकर सुख भोगना था उसको, लेकिन साधन को न जानने के कारण तो उसको क्या बोल दिया, उसको कहते हैं अग्निहोत्र आदि ये स्वर्ग की प्राप्ति के साधन है। तो स्वर्ग प्राप्ति साधनम ज्ञापयति शास्त्रम, तो शास्त्र ने क्या करा दिया, उसको बोध करा दिया। तो शास्त्र ने बोध करा दिया कि स्वर्ग की प्राप्ति के साधन कौन है, अग्निहोत्रादि कर्म है। अब उसको ज्ञान हो गया कि हाँ अग्निहोत्रादि कर्म करूंगा तो सर्वलोक फल की प्राप्ति होगी। तो एक ज्ञान, एक शास्त्र के द्वारा ज्ञान हो गया ना, एक ज्ञान। कर्म तो अलग हो गया, कर्म भी करेगा और ज्ञान भी करेगा। तो कर्म समुचित ज्ञान से क्या हो गया, सर्वलोक फल की प्राप्ति हो गई। कर्म समुचित ज्ञान से स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति हो गई। अब उसी प्रकार जैसे शास्त्र के द्वारा, वेद रूप शास्त्र के द्वारा उसको स्वर्ग की प्राप्ति का साधन को ज्ञान हो गया, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी तथा दाष्टान्त में, कहाँ पर, वेदांत में भी पूर्व पक्षी कहता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी कि अमृतत्व प्रतिपत्सोर, अमृतत्व की प्राप्ति का जो चाहने वाला व्यक्ति है, प्रतिपत्सु प्राप्त करने की इच्छा वाला व्यक्ति है,
तो वो अमृत की प्राप्ति को पार को नहीं जानता है। अमृत किस कर्म के माध्यम से किस प्रकार से उसको अमृतत्व फल की प्राप्ति होगी, किस साधन से होगी, ये नहीं जानता है। तो ये ना जानने के कारण फिर आचार्य पूछता है, यदि भगवान वेदा, हे भगवान आप जो भी जानते हैं। याज्ञवल्क्य से पत्नी मैत्रेयी ने पूछा था, हे भगवान आप जो भी जानते हैं तदे में ब्रूही, उसी के लिए वही मेरे को उपदेश कर दीजिए। तो इस प्रकार से याज्ञवल्क्य से पत्नी मैत्रेयी ने पूछा था। तो मैत्रेयी की वाणी को सुन करके आकांक्षित, जो आकांक्षित था कि जिसको आप जानते उसी को मेरे को बता दीजिए, ऐसे आकांक्षित व्यक्ति के लिए वर्णन कर दिया अमृतत्व साधनम, अमृतत्व का साधन वर्णन कर दिया। यानी यही इतना ही अमृतत्व का साधन है। कौन सो? अग्रियो नहीं गृहते, असीरियो नहीं सीरियते, असंगो नहीं सजते, नेति नेति आत्मा तक। तो यहाँ पर एतावद अरे हे मैत्रेयी, इतना ही अमृतत्व का साधन है, इस प्रकार से उत्तर दे दिया। तो इति एवं आदि इत्यादि में वेद के द्वारा ही तो ज्ञाप्य थे, तो वेद के द्वारा ही बोध करा दिया गया। वेद ने इस प्रकार से, जैसे वेद ने कर्म स्वर की प्राप्ति का साधन वर्णन किया, उसी प्रकार से वेद ने भी क्या कहा, अमृत की प्राप्ति का साधन वर्णन किया। यहाँ पर अब कर्म कांड के माध्यम से, कर्म कांड के माध्यम से सर्वगुण फल की प्राप्ति, उसी प्रकार से ज्ञान समुचित कर्म से मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पर दोनों में ज्ञान कौन करा रहा है? वेद करा रहा है। तो वेद ने जब जिस प्रकार से अमृत की प्राप्ति में ज्ञान है, उसी प्रकार से स्वर की प्राप्ति में भी ज्ञान है, साधन बन रहा है, कारण बन रहा है। स्वर की जैसे अमृत की प्राप्ति में साधन कौन है? ज्ञान। उसी प्रकार से स्वर की प्राप्ति में भी साधन ज्ञान है। तो दोनों ज्ञानों से एक स्वर्ग लोक फल की प्राप्ति हो रही है, एक मोक्ष फल की प्राप्ति हो रही है। तो इसलिए हमने ज्ञान स्वीकार कर लिया, ज्ञान से उस फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हम हमारे, लेकिन हम साथ साथ क्या स्वीकार कर रहे हैं? कर्म समुचित। ऐसे कर्म समुचित ज्ञान से स्वर्गलोक फल की प्राप्ति होती है और कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हम स्वीकार करते हैं, इसलिए ज्ञान भी स्वीकार करते हैं। यदि ज्ञान नहीं होगा इस व्यक्ति को, तो स्वर्गलोक फल की प्राप्ति कैसे करेगा? यदि किसी ने जाने नहीं कि स्वर्ग का नाम सुन लिया, लेकिन प्राप्ति के साधन का ज्ञान ही नहीं है, तो ज्ञान नहीं है तो करेगा तो कैसे करेगा? एक तो सुनने, पहले तो सुनना पड़ेगी, है ना, स्वर्ग है कि नहीं, स्वर्ग है अथवा नहीं है, इसके विषय में सुनना पड़ेगी। और सुन लिया तो फिर किस प्रकार से उसकी स्वर्ग की प्राप्ति होगी, फिर वहाँ का और ऐश्वर्य के विषय में सुनेगा, वहाँ पर भाई स्वर्ग जाएंगे तो क्या क्या फल मिलता है, क्या क्या होता है, इसके विषय में ज्ञान होगा। अब ज्ञान, इसके विषय में ज्ञान होने के पश्चात कहती है फिर उससे स्वर्ग में जाएं तो कैसे जाएं, किस मार्ग से जाएं, किस साधन से जाएं, तो साधन का ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञान करने के बाद फिर अनुष्ठान करता है व्यक्ति, तो ज्ञान के द्वारा स्वर्ग फल की प्राप्ति हो रही है ना, ज्ञान के द्वारा। उसी प्रकार से लेकिन कर्म समुचित है, तो उसी प्रकार से आत्मज्ञान की, ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति हो रही है। तो ये इतना इतना ज्ञान हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन साथ साथ कर्म के द्वारा, बिना कर्म के स्वर्ग फल की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान तो है ही, ज्ञान तो अनिवार्य है ही, किंतु कर्म ही अनिवार्य है। कर्म के बिना स्वर्गलोक फल की प्राप्ति नहीं होती। यदि बिना कर्म के ही स्वर्गलोक फल की प्राप्ति हो जाए तो स्वर्ग चले जाना चाहिए व्यक्तियों को। पूर्व पक्षी कहना है ज्ञान के द्वारा ही अकेला स्वर्गलोक फल प्राप्त होता, तो व्यक्ति को बिना कर्म किए बस ज्ञान कर लिया कि भाई स्वर्ग ऐसा है, इस मार्ग से जाते हैं, ये उसका मार्ग है, अग्निहोत्रादि कर्म मार्ग है ना, साधन है। अग्निहोत्रादि कर्म के द्वारा व्यक्ति स्वर्गलोक फल को जाता है, तो ये साधन का भी ज्ञान कर लिया और स्वर्ग का भी विषय में सुन लिया, बस पहुंच जाना चाहिए उसका स्वर्ग। किंतु ऐसा तो होता नहीं है, कर्म करता है और ज्ञान तो है ही, ज्ञान के साथ कर्म करता है, तब व्यक्ति स्वर्गलोक फल को जाता है। उसी प्रकार से अब ज्ञान करा दिया, अमृत प्राप्ति साधन है, आत्मा आसन कूटस्थ है। अब इतनी बात सुनने से थोड़ी कल्याण होगा, तो उसके लिए भी तो कर्म करना पड़ेगी, कर्म के माध्यम से उसको मोक्ष फल की प्राप्ति होगी, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है ना, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। ऐसी वाणी सुन करके सिद्धांत कहता है एवं तरी, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, शास्त्र के अनुसार आत्मज्ञान को स्वीकार कर लेने पर, कर्म कर्म निरपेक्ष, कर्म की अपेक्षा किए बिना ही आत्मज्ञान मोक्ष साधन है, इसको इसको सिद्ध करते हैं और पूर्व पक्षी की वाणी को परिहार करते हैं। सिद्धांति कहता है
इतना तो स्वीकार कर लिया कि आत्मज्ञान से, ज्ञान से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांती ने, पूर्व पक्षी ने कहा कि कर्म समुचित ज्ञान से सिद्ध मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। जैसे कर्म समुचित ज्ञान से स्वर्गलोक फल की प्राप्ति होती है, कर्म का अनुष्ठान करेगा, अग्निहोत्रादि कर्म का अनुष्ठान करेगा तो स्वर्गलोक फल की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार से कर्म करेगा तो मोक्ष फल की प्राप्ति होगी, लेकिन ज्ञान के सहित है। तो जो इसमें जो कर्म मान रहा है ना पूर्व पक्षी, उसको सिद्धांति खंडन कर रहे हैं। तो कहते हैं एवं तरी यथा ज्ञापितम अग्निहोत्रादि स्वर्ग साधनम अभ्युपगम्यते तथा यह अपि आत्मज्ञानम। जिस प्रकार से आपने स्वीकार कर लिया है कि अग्निहोत्रादि स्वर्ग की प्राप्ति के साधन है, ज्ञान उससे स्वीकार कर लिया। जिस प्रकार से आप पूर्व पक्षी ने के अग्नि बोध करा दिया शास्त्र के माध्यम से, शास्त्र ने ज्ञान करा दिया कि अग्निहोत्रादि स्वर्ग की प्राप्ति के साधन है, ऐसे आपने स्वीकार कर लिया, ज्ञान से ज्ञान को स्वीकार कर लिया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपने स्वीकार कर लिया है कि अमृत तत्व की प्राप्ति का हेतु कौन है, आत्मज्ञान। इस प्रकार स्वीकार कर लिया। किंतु इतना ही हम और विशेष कहते हैं कि यथा ज्ञाप्यते ततः भूतम एवं अमृत तत्व साधनम आत्मज्ञान अभ्युगंतम गंतुयुक्तम। यथा ज्ञापते, जैसे आपने स्वीकार कर लिया है उसी प्रकार से सिद्ध वस्तु का बोध करा देना। सिद्ध वस्तु जो अमृत तत्व प्राप्ति में साधन है, आत्मज्ञान ब्रह्म में, वो अमृत तत्व की प्राप्ति में साधन आत्मज्ञान है, स्वीकार करने के लिए युक्त ही है। क्योंकि दोनों जगह यह शास्त्र प्रमाण तुल्य, प्रमाणम तुल्य, प्रामाणत उभयत्र दोनों में, कर्म कांड में भी और ज्ञान कांड में भी ज्ञान के द्वारा ही उस फल की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ तो वेदांत में मात्र इतना ही है कि तुल्य प्रमाण मतलब शास्त्र प्रमाण है। कर्म कांड में भी शास्त्र प्रमाण है, ज्ञान कांड में भी शास्त्र प्रमाण है। अकेला इतना ही है कि कर्म कांड में क्रिया अनिवार्य है। कर्म कांड में कैसी है, क्रिया अनिवार्य है, बिना क्रिया के व्यक्ति को उस फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है ना। कर्म कांड में बिना क्रिया की उस फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, किंतु ज्ञान कांड में क्रिया की आवश्यकता नहीं रहती, मात्र अज्ञान की निवृत्ति होती है। तो उभयत्र ज्ञान में, उभयत्र ज्ञान है कर्मणि इच्छा, उभयत्र ज्ञान में यहाँ पर कहते हैं कर्म थी। यदि आप विकल्प करते हैं, क्या कहते हैं टीका में कहते हैं यदि ज्ञान से अमृत साधने, ज्ञान का अमृत साधन होने पर तस्य कर्म निरपेक्षत्वम, उस अमृत की प्राप्ति में कर्म की अपेक्षा नहीं रहती ज्ञान को। ठीक है ना। तुल्य प्रमाण, तो तुल्य प्रमाण होने से यानी प्रमाण का तुल्यत्व होने से कौन है, वेद है। वेद दोनों में समान रूप से प्रमाण है। वेद से के द्वारा जानता है व्यक्ति, लौकिक प्रमाण के द्वारा तो ना तो स्वर्ग को जानता है, ना लौकिक प्रमाण को ज्ञान को जान मोक्ष फल को जानता है। लौकिक प्रमाण से ना तो ब्रह्म को जानता है, और ब्रह्म की प्राप्ति का साधन ज्ञान है, ये भी नहीं जानता लौकिक प्रमाण से। और लौकिक प्रमाण से ये भी नहीं जानता कि स्वर्ग है। चक्षु आदि प्रमाण के द्वारा, चक्षु प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण इत्यादि ये प्रमाण है, लौकिक प्रमाण है, इनके माध्यम से व्यक्ति स्वर्ग को भी नहीं जानता है और ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति होती है इसको भी नहीं जानता। तो किसके द्वारा जानते हैं कि स्वर्ग का नाम तो वेद से ही जानता है, शास्त्र के माध्यम से जानते हैं, पुराण स्मृति आदि से उसमें वर्णन किया गया। पुराण स्मृति वेद के अंग है, वेद के अंग कौन है, पुराण स्मृति वेद के अंग हैं, इसलिए उनके माध्यम से जानता है। उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, ये भी वेद से ही जानता है। इसलिए ज्ञान में दोनों के पक्ष में वेद ही प्रमाण है, कर्म कांड के विषय में भी और ज्ञान कांड के विषय में दोनों ही प्रमाण, दोनों में वेद ही प्रमाण है, इसलिए समान प्रमाण होने कारण। लेकिन इतना ही अकेला है कि ज्ञान मोक्ष फल की प्राप्ति में ज्ञान किसी की आवश्यकता नहीं लगता, इतना ही विशेष वेद है। सही। वेद से शेषा, इसलिए तुल्य प्रमाण होने से इसमें प्रमाण का तुल्य समानता हो जाने से वेद दोनों में समान है, कर्म कांड में भी और ज्ञान कांड में भी। अब आगे चले, रहने दें।